जो तूफ़ानी बारिशी रेला आया उसने सबसे ज़्यादा तबाही सूबा के में की है। तो इससे ज़्यादा कोई और मुसीबत की घड़ी और हो नहीं सकती। खैबर पख्तूनख्वा के बारिश मुतासरीन की मदद और बहाली में कोई कसर न छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत, मुतासरा अफराद से मुलाकात, जाँ बहक अफराद के रवाहिकीन में 20-20 लाख, जख्मियों को 5-5 लाख के चेक्स की तकसीम, मुकम्मल तबाह घर की तामीर के लिए 7 लाख, जुज़वी तबाह घर के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान। 5 रोज़ में तखमीना मुकम्मल करके चेक्स पहुँचाने की हिदायत वाज़ेह कर दिया। 12 मार्च तक इमदाद न पहुँचे तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, कौमी सलामती के मोड़ पर तबादला ख्याल, पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुताल्लिक बातचीत। आर्मी चीफ के वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद में ख्वाहिशात का इजहार। पेशावर हाईकोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर कल तक हुक्म इम्तना, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नए अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था, सजा इनमें दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मुत्तफ़िका राय दे दी। अदालत ने करार दिया, मासी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। किसी फरीक ने इस्लामी असूलों पर मामनत नहीं की। इस्लामी असूलों के मुताबिक फैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। सदारती रेफरेंस पर 5 सवालात, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक का मुस्बत जवाब दिया। सवाल नंबर 2 पर अदालत का मौक़िफ़ था, किन कानूनी उसूलों का जिक्र किया गया है वो वाज़ेह नहीं। तीसरे और 5वें सवाल के मुश्तरका जवाब में करार दिया, आर्टिकल 186 में दायरा कार महदूद होता है, इसलिए शवाहिद का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। चौथा सवाल इस्लामी उसूलों का था। अदालत ने कहा किसी फरीक ने इस नुक्ते पर मुआवनत नहीं की। पाकिस्तान ने तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो की आंखों में आंसू छलक पड़े। सियाह चश्मा लगाकर आंसू छुपाने की कोशिश, मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी राय दी। अदालत ने तस्लीम किया भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। निज़ाम दुरुस्त समत में चलना शुरू हो जाएगा। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटें बढ़ गईं। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत, अरकान की मजमूई तादाद 230 तक जा पहुँची। नून लीग के 123, पीपल्स पार्टी की सीटें 73 हो गईं। MQM के 22, काफ लीग के 5 अरकान, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और BAP का एक रुकन असम्बली में मौजूद। 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार। सदारती इंतखाबात में MQM का फैसला क्या, पीपल्स पार्टी को ताहाल जवाब का इंतजार। दोनों जमातों में राब्ते बदस्तूर जारी, ग्रीन सिग्नल मिलते ही वक्त बहादुराबाद जाएगा। नून लीग भी किरदार अदा करने के लिए फार। में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में, एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है। हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। हाँ, जायज़ तनकीद मैं सुनूंगी। अगर आपने अमनो अमान की कोई सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। ओपोजिशन की जहनी हालत ठीक नहीं, अभी सोग में है। मुस्बत तनकीद की कदर करूंगी, तनकीद बराए तनकीद की परवाह नहीं। अमन अमान खराब करने पर जीरो टॉलरेंस है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। रमज़ान निगहबान पैकेज की तफसीलात भी बताई। कहा बैग्स की तादाद 6.5 मिलियन है। 3.25 करोड़ अवाम को उनका हक मिलेगा। अवाम के मुँह का नवाला किसी और के मुँह में जाने नहीं दूंगी।
पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। मरियम औरंगजेब ने बतौर सीनियर वजीर ओहदे का हलफ लिया। अज़मा बुखारी, कासिम पीरज़ादा, राना सिकंदर वजीर बन गए। सलमान रफीक, इमरान नसीर, ज़ीशान रफीक, बिलाल अकबर भी काबीना में शामिल। बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर को भी वजारत मिल गई। पख्तूनख्वा काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में तकरीब 6:30 बजे होगी। 120 मेहमानों को दावतनामे भेज दिए गए। जाहिर शाह तूर, आकिब उल्ला और मीना खान हल्फ उठाएंगे। अरशद अयूब, शकील खान, मोहम्मद सजावल भी काबीना का हिस्सा होंगे। खलीकुर रहमान और फजल शकूर को भी वजारत मिलेगी। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और तैमूर झगड़ा को मुशीर बनाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान में पहला रोजा कब होगा, फैसले के लिए मरकजी रोएतलाल कमेटी का इजलास पीर को तलब। चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में कमेटी पेशावर में सर जोड़ेगी। जोनल कमेटियों के इजलास भी मुकर्रर मकामात पर होंगे। इजलास में रमजान की चांद की रुयत से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की परेड की तैयारियां। शकरपड़िया ग्राउंड पर परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ रेंजर, एफसी और पुलिस के दस्ते हिस्सा लेंगे। खवातीन की भरपूर नुमाइंदगी भी दिखाई देगी। जदीद तरीन जंगी हथियार भी परेड का हिस्सा होंगे। एयरफोर्स के जदीद तरीन J-10C, J-17 थंडर और F-16 फ्लाई पास करेंगे। रिवायती फ्लूइड भी परेड में शामिल होंगी। मुल्क में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी के बाद हर जानिब सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से मजीद बारिश, बर्फबारी मुतवक्के। बलाई वस्ती पंजाब में आंधी और यालाबारी का इम्कान। कराची में भी 9 मार्च से बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गवादर समेत दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज की जानिब से 50 टन राशन के 3281 इमदादी पैकेज और 102 मिलियन रुपए की अद्वियात की फराहमी। 1470 से ज्यादा खानदानों को राशन फराहम कर दिया। 17 फ्लड रिलीफ मेडिकल और 15 मोबाइल कैंप कायम। बैरिया की जानिब से भी राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े फराहम। घरों और गलियों से पानी के अखराज के इकदाम। PSL मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स का 119 रन का हदफ बासानी 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 19.1 ओवर्स में महज 118 रन बनाकर ढेर हो गई। जैसन रॉय 15 जबकि सऊद शकील 33 रन बनाकर आउट हुए। बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला। बोल की रमजान ट्रांसमिशन। रमजान में बोल मारूफ फनकार साहिल लोधी की बेमिसाल मेजबानी में ऑडिशन का आगाज। बच्चों, जवानों, बुजुर्गों की शिरकत, तमाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिल लोधी ने ऑडिशन की तारीख में 2 दिन बढ़ा दिए। ट्रायल 8 मार्च तक होंगे। की मलका माला बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। 60 की दहाई में फिल्म आपरू से करियर का आगाज करने वाली माला ने 400 से ज्यादा मकबूल नग़्मे गाए। आवाज के जादू से आज भी लाखों दिलों पर राज कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।